हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या होता है उसकी स्टडी करेंगे, जो नीट में वेरी इंपॉर्टेंट एक शॉर्टकट मेथड होता है और एक लॉन्ग कट है। दो मेथड्स हम आपको बताएंगे, बहुत इजीली ट्रिक से आप समझ में आएगा और फटाफट आप नीट के क्वेश्चंस, जेई के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम टॉपिक पे। ठीक है, हमारा ये टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट यूज। वैसे तीन यूजेस होते हैं, उसमें एक यूज होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करना। सिस्टम आप जैसे केजी को ग्राम में, ग्राम को सेंटीग्राम, डेकाग्राम, ये एक तरीका होता है कन्वर्जन। किससे? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से। फिर दूसरा होता है हमारा चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई हमारा फिजिकल इक्वेशन दिया गया है, फिजिकल क्वांटिटीज का इक्वेशन दिया, जैसे v इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर है। अब ये आप कैसे बताएंगे कि ये आपका फिजिकली बैलेंस है इक्वेशन? तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे और बताएंगे कि ये राइट है और रॉन्ग है। ये दूसरा यूजेस हो गया। तीसरा होता है इस्टेब्लिश करना, होता है फार्मूला बनाना। फार्मूला जैसे t इज इक्वल टू आपका 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G है। बहुत सारे फार्मूले हैं, उनको कैसे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला एस्टेब्लिश किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ये हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मेन दो ही हम यूज करते हैं। एक होता है MKS सिस्टम, जिसका मॉडिफाइड फॉर्म SI सिस्टम होता है। दूसरा CGS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में ये जो C है वो उसको क्या कहते हैं? C को सेंटीमीटर कहते हैं, G को ग्राम कहते हैं, S को सेकंड कहते हैं, M को मीटर कहते हैं, K को केजी कहते हैं, S को सेकंड कहते हैं। ये मॉडिफाइड फॉर्म SI होता है। इसमें 7 क्वांटिटीज होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। अब इसकी सॉल्विंग किया जाए बच्चों। किसका सॉल्विंग किया जाए? कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। हम लेट करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी, हम लेट किए एक फिजिकल क्वांटिटी, लेट फिजिकल क्वांटिटी हमने क्या लिया बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी हमने ले लिया Q। ठीक है, अब Q को सपोज करो मास है, तो मास को हम कैसे लिखते हैं? मास को अगर कोई गया 2 kg एप्पल लिया मार्केट से, 2 kg एप्पल लिया, ठीक है, तो 2 kg एप्पल में आपका 2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg क्या है? यूनिट है। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें डिफाइन करना है, उसको लिखना है, तो उसके लिए दो पॉइंट जरूरी है। एक है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा है यूनिट। एक सिस्टम में, अब इसी को दूसरे सिस्टम में CGS, ये MKS सिस्टम में, ये किस सिस्टम में? MKS से। CGS सिस्टम में अगर हम लेते हैं तो इसी को हम क्या करेंगे? 1000 ग्राम कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2000 ग्राम हो जाएगा। ये बदल गया, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गया, यूनिट भी बदल गया। तो आपका एक सिस्टम में 1 मान लीजिए, दूसरे सिस्टम में 2 मान लीजिए, N2 U2 मान लीजिए, यूनिट को U1 मान लिए, न्यूमेरिकल U2 मान लिया एक सिस्टम में। अब इसका सपोज करो, इसका एक डायमेंशनल फार्मूला होता है। जैसे हमारा फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 होता है। इसके फॉर्म में डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक Q का कोई डायमेंशनल फार्मूला होगा। Q डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q क्या होगा? तो यह हमारा हो जाएगा M पावर A L पावर B T पावर ले लीजिए आप C, होगा कोई पावर A B C D, कोई पावर हमने ले लिया। तो अब इसका डायमेंशनल फार्मूला M पावर A B C, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करेंगे कि यूनिट एक सिस्टम, वन सिस्टम में, इन वन सिस्टम में आपका यूनिट क्या होगा? इन वन सिस्टम यूनिट ऑफ Q का मतलब फिजिकल क्वांटिटी। तो U1 इज इक्वल टू, आप सपोज कर लीजिए M1 L1 T1, ये यूनिट है, ये डायमेंशनल फार्मूला नहीं, यूनिट है। अब होगा मीटर, केजी, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, जो कुछ भी हो, तो इसका पावर भी वही हो सकता है A B C। ठीक है, एक यूनिट में। दूसरे यूनिट में इन अदर सिस्टम में उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? अदर सिस्टम यूनिट ऑफ Q क्या हो जाएगा? U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2A L2B T2C ले लिया आपने। अब क्या करोगे? अब
इसको, ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ बच्चों कैसे कन्वर्जन का है, एक डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकल के आता है। तो इन सबको क्या करोगे, पुट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारा हो जाएगा m1 l1 t1, ये a b c कर लिए, फिर n2 m2 l2 t2 a b c कर लिए। ठीक है, ये इतना कर लिए। अब हमें फाइंड करना रहता है, जैसे एक सिस्टम का दे रखता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे आपका कहा है 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ का नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब n2 निकालना, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू n1, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो m1 l1 t1 अपॉन m2 l2 t2, और इसका पावर a b c लगा दीजिए, इसका पावर a b c अब लगा दिए। ठीक है, अब क्या होगा, तो n2 इज इक्वल टू आपका n1, m1 m1 को साथ में लिखो, m1 अपॉन m2, तो m1 अपॉन m2 को हमने साथ में ले लिया, पावर लगा दिया a। फिर हमने क्या किया, l1 बाई l2 कर लिया, पावर हमने लगा दिया b। फिर हमने क्या किया, t1 बाई t2 ले लिया, पावर लगा दिया c। ये एक हमारा फार्मूला बन गया कन्वर्जन। इस तरीके से कन्वर्जन का फार्मूला बन गया। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा है कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग में, इसमें कन्वर्ट करना है। अब यहां से आप कैसे सॉल्विंग करेंगे सॉल्यूशन, तो जूल पहले तो आप पता करिए किसकी यूनिट है, जूल। तो जूल वर्क की यूनिट है। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, या नहीं लर्न है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फार्मूला तो लर्न होना चाहिए। फार्मूला नहीं लर्न है तो कोई बात नहीं है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स आपका हो जाएगा mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट L हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा क्या, ml2t-2। क्यों बच्चों, आ रहा समझ में आ रहा ना। तो अब इतनी बात समझ में आ गई, ये हमारा आ गया। तो यहीं से ये एक मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ, n2 इज इक्वल टू n1 हमने क्या निकाला था, m1 अपॉन m2 पावर a, l1 बाई l2 पावर b, t1 बाई t2 पावर c। ये एक मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड मैं बताऊंगा, जो आप इसको यूज नहीं करोगे तब भी वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी है तो पावर, इसका जो पावर है 1, तो a इज इक्वल टू लिख लीजिए 1, b इज इक्वल टू लिख लीजिए 2, c इज इक्वल टू लिख लीजिए -2। ठीक है, अर्ग इस, अब जूल होगा 1 जूल किसके इक्वल आ जाएगा, अगर ये एम के एस सिस्टम में है, ये आप किसके सिस्टम में है, एम के एस सिस्टम में, तो 1 जूल इज इक्वल टू, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है अर्ग, तो 1 अर्ग इज इक्वल टू, ये आपका क्लियर है, ये आपका पता है सीजीएस सिस्टम में है 1 अर्ग। अब 1 अर्ग सीजीएस में है तो इसका ये हो जाएगा ग्राम, अर्ग में केजी का ग्राम होता है, मीटर का होता है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड तो सेकंड ही होता है। आपका जो m1 आया वो kg आया, l1 जो आया यहाँ से निकालो मीटर आया, और उसके बाद t1 जो आया सेकंड आया। इसमें m1 जो m2 जो आया ग्राम आया, l2 जो आया सेंटीमीटर आया, t2 जो आया सेकंड आया। ठीक है, इतने बात समझ में आ गई। अब पूरी वैल्यूज आपका, अब न्यूमेरिकल वैल्यूज, यहाँ n2 देखो, यहाँ क्या दिया था, यहाँ आप न्यूमेरिकल वैल्यूज n1 इज इक्वल टू 1 और n2 आपसे पूछ रहा है, अब ये पूरी वैल्यूज फाइंड हो गई, तो इसमें आप पुटे करना है बस। तो n2 इज इक्वल टू n1 1, m1 अपॉन m2, m1 है हमारा kg और m2 क्या है, ग्राम है। फिर उसके बाद में ये हमारा पावर a का मतलब 1, फिर उसके बाद में हमारा मीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 2, पावर कितना हो जाएगा, b का 2 हो जाएगा। t1 बाई t2 सेकंड है अपॉन सेकंड है और -2 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। अब देखो इधर n2 इज इक्वल टू, अब kg, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 10 पावर 3 मतलब 1000 ग्राम 1 kg में। इसको सेम यूनिट करिए, सेम यूनिट में कन्वर्ट करिए, नहीं तो कटेगा ही नहीं। कैसे कटेगा, अरे kg ये नीचे ग्राम है तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करिए, तो 10 पावर 3 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सेकंड बाई सेकंड
-2। ये दोनों कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? बचा ये आपका n2 इज इक्वल टू 10 पावर 3 बचा, 10 पावर 2 बचा, ठीक है, का स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, ये बचा, और -1 पावर -2, 1 पावर -2 बचा। 1 पावर -2 का 1 ही होता है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो n2 इज इक्वल टू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 4, टोटल बेस सेम, पावर ऐड, तो आपका 3 + 4 10 पावर 7। तो यहाँ फाइनली हम क्या रिजल्ट देंगे कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग कितना होता है। फाइनली रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे 10 पावर 7 अर्ग होता। प्रूव हो गया, ठीक है। अब एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड हो, जैसे जूल दिया था, एग्जाम्पल आपका फर्स्ट था जूल, 1 जूल को कन्वर्ट करना था अर्ग में, ठीक है बच्चों। जूल हम जानते हैं किसकी यूनिट होती है, वर्क की। इतने तो पता करनी पड़ेगी भैया, इतना नहीं पता करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये क्या है? फोर्स है, ठीक है, ये आपका फोर्स है। फोर्स की होती है कि अब ये न्यूटन नहीं, केजी में चलिए, क्योंकि यहाँ सब ऐसा ही यूनिट लिया जाता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये आपका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसकी यूनिट निकाल लिए। अब इसको, ये आपको पता है कि ये सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो केजी का होता है यहीं से डायरेक्ट, केजी का आपका 1000 10 पावर 3 ग्राम, मीटर का हो जाएगा 10 पावर 2 सेंटीमीटर का, स्क्वायर कर दो बाई सेकंड स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 10 पावर 3 ग्राम इंटू 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 पावर 4 3 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, दूसरा लेते हैं, दूसरा कोई ले लें, जैसे हमारा एग्जाम्पल है न्यूटन डाइन। न्यूटन डाइन तो अभी हम सॉल्व, आप लोग बच्चे तब तक ये टाइम मिले तो करते रहो। 1 न्यूटन कन्वर्ट करना है डाइन में, किस में कन्वर्ट करना है? डाइन में। डाइन हमारा सीजीएस में बोला जाता है, ये हमारा एमकेएस सिस्टम में होता है। एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है बच्चों? कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इतना होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे। हमें कन्वर्ट करना है इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सा है, लेकिन आपका डायरेक्ट वाला मेथड देखो, 9.8 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना हो जाएगा? इतना आया, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, ये कन्वर्ट हो गया। क्या बच्चों? लेकिन अब आपको विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला आपको अगर लिखना है कॉपी में किसी कैसे, तो यहाँ पर ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, इसका डायमेंशनल फार्मूला है आपका LT-2 होगा। आपके पास यहाँ ए की वैल्यूज़ है ही नहीं है, यहाँ आपका m इज इक्वल टू 0 कर सकते हो। ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यूज़ 1 है, सी की वैल्यूज़ -2 है। ये आपका CGS, ये आपका L1 की वैल्यूज़ मीटर दिया है और T1 की वैल्यूज़ सेकंड दिया है। उसके बाद में CGS में L2 की वैल्यूज़ हमारा सेंटीमीटर दे रखा है, T2 की वैल्यूज़ सेकंड दे रखा है। फिर उसके बाद में आप फार्मूला N2 हमें N1 इज इक्वल टू 9.8 दे रखा है, N2 हमें फाइंड करना है। N2 इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? M2 ये होता है, L1/L2 होता है, T1/T2 होता है। क्यों बच्चों? ये होता है, ABC लगा दिए, ये 0 है, ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा? किसी पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है, 0 नहीं होता है, 1 होता है। जैसे m पावर आपका 0 है तो इसकी वैल्यूज़ कितनी होती है? 1 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ आपका N1 होता है, तो N2 इज इक्वल टू आपका N1 की 9.8 हो गया, ये पूरा 1 हो गया। L1/L2 मीटर पर सेकंड 1 आ गया, और ये सेकंड बाई सेकंड -2 आ गया, ये तो आपका 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, ये सेम यूनिट करिए, तो सेम यूनिट करेंगे तो आपका 100 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा 1, ये दोनों कैंसिल, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 980, और ये एक डेसिमल यहाँ लगा दिए, तो आपका आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये आपका जी ये MKS सिस्टम में आ गया, RSI सिस्टम में भी बोल सकते हो, और इसको बोल सकते हो CGS सिस्टम। ठीक है, क्लियर बच्चों? नोट करो, ये वन डाइन, डाइन न्यूटन का, न्यूटन किसका है? फोर्स का, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसका डायमेंशनल फार्मूला mLT-2 होता है, इसकी यूनिट होगी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना क्लियर कर लिए? ABC यही निकाल लो, A1B1C -2 आ गया। फिर उसके बाद फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं, हमें कन्वर्ट करना है डाइन में, तो डाइन हमारा होता है CGS। यहाँ ये भी लिख लो, M1 इज इक्वल टू आपका kg आ गया, L1 इज इक्वल टू मीटर आ गया है, और T1 इज इक्वल टू सेकेंड आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब हम लेते हैं, ये हमारा तो न्यूटन हो गया, 1 न्यूटन हो गया। अब लेते हैं हम डाइन, तो डाइन अगर लेते हैं तो यहाँ हम ग्राम कर देंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। M2 इज इक्वल टू ग्राम हो गया, L1 इज इक्वल टू सेंटीमीटर हो गया, T1 इज इक्वल टू सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे? फार्मूला, यहाँ N1 इज इक्वल टू कितना गिवन है? 1 है। कितना गिवन है? N1 इज इक्वल टू N है, N2 का आपको क्या करना है? फाइंड करना है, N2 आपको फाइंड करना है। तो N2 इज इक्वल टू, फार्मूला अप्लाई करो, M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C। ओके, क्लियर? अब हम लेते हैं N2, N1 की वैल्यू 1, M1 है kg बाई ग्राम, पावर इसका 1 रेज़ टू पावर, L1 है मीटर बाई सेंटीमीटर, पावर 1 सेकंड बाई सेकंड -2। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको चेंज करो। 1 kg में 1000 10 पावर 3 ग्राम होता है, 10 पावर 3 कैसे? 1 kg में 1000 ग्राम होता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये 10 पावर 3 कैसे लिख दे रहे हैं आप? देखो, ये 1 2 3 3 जीरो लगा दिए। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 2 5, कितना आया बच्चों? N2 इज इक्वल टू कितना है? 10 पावर 5, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। डाइन आ गई, डाइन। क्लियर? अब हम लेते हैं, इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। एक डायरेक्ट मेथड है, अब इसका डायरेक्ट देख लो। देखो, न्यूटन है हमारा डायरेक्ट मेथड में, एक kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाइन में कन्वर्ट करना है, आपको याद नहीं है, 10 पावर 5 नहीं याद है, तो kg में होता है 10 पावर 3 ग्राम, सेंटीमीटर में 10 पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका 3 2 5 हो जाएगा, 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पूरा डाइन बन जाएगा। ये आप डाइन लिख दीजिए, CGS में कन्वर्ट हो गया, डाइन हो गया 1 न्यूटन 10 पावर 5 डाइन। ये 3-4 लाइन का आंसर। ओके, क्लियर? फिर हम लेते हैं थर्ड को, है दे दिया 72 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करिए मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। तो एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड में आप खटाखट कर लेंगे, डायरेक्ट विद द डायमेंशन है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूले से। N1 आपका हो गया 72, आपका 72, ये आपका हो जाएगा किलोमीटर पर आवर किसका है? स्पीड का या वेलोसिटी का। तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? LT-1 होता है, M0 लगा दो तो A की वैल्यू 0 आ गई, B की वैल्यूज़ 1 आ गया, C की वैल्यूज़ -1 आ गया। ठीक है, N1 की वैल्यू इतना है किलोमीटर, L1 की वैल्यूज़ किलोमीटर है, और T1 की वैल्यूज़ आर है। अब सोचेंगे M क्यों नहीं है, क्यों नहीं M लिख रहे हैं? M हमारा मास होता है, तो इसलिए इसमें नहीं गिवन है बच्चों, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा, ये आपका L2 हो जाएगा, ये आपका T2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम फार्मूला लगा देंगे, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C। ओके, अब हम N1 कितना है? 72 है। ये तो कैंसल पूरा, ये है ही नहीं है, 0 लगा 1 हो जाता है। तो ये आपका कितना है? किलोमीटर पर मीटर है, किलोमीटर पर मीटर है। पावर कितना है? 1 है। ये आपका कितना है? सेकंड है, क्या है? आवर्स है, पर सेकंड है, -1 है, -1 है। एक 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड आ जाएगा।
3600 सेकेंड्स इन 1 आवर्स। 72 ये आपका 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 km में हमारा 1000 मीटर होता है। कितना होता है 1000 मीटर, 10 पावर 3 कर लो, 10 पावर 3 या ऐसे लिखो 1000। इसमें थोड़ा काम है, ये आपका हो जाएगा। आप सोचेंगे क्या काम है सर जी, यहाँ 3600 कर देंगे, पावर -1 हो जाएगा, सेकंड -1 अपॉन सेकंड -1, थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया। देखो ऐसे, ठीक है, समझ में आया। 1 आवर्स में 3600 सेकंड हमने लिख दिया। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3600 माइनस हो जाए, ये आपका हो जाएगा 72 इंटू 1000 इंटू 3600 पावर माइनस। समझ में आया, इसको नीचे ले जाओ, 72 इंटू 1000 इंटू 3600, 1/3600। समझ में आ गया, ये भी नीचे ले जाओगे क्या हो जाएगा, +1 है, इसका पावर 1 लिखा नहीं जाएगा। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 36 दूना 72, 9 चौक 36, मतलब आपका आया 20 मीटर पर सेकंड आया। 4 और 5 मिला के 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर नहीं। तो ये आपका तरीका एक ये था, आपने 20 मीटर पर सेकंड निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करते हो तो 72 को कन्वर्ट करना अगर मीटर, तो याद रखो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका 4 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 2 मिनट का ये आंसर है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, 20 मीटर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 और ये 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। चेंज हो गया, मतलब आपको चेंज करना है km से चेंज करना है मीटर में, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड से चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आपका ये प्रोसेस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नोट करो। अब हम चलते हैं करेक्टनेस, कैसे करेक्ट किया जाता है, फिजिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके प्रूव किया जाता है कि ये भैया सही है, ये नहीं सही है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये समझ में आया, फिर आप चलते हैं। तो बच्चों, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड यूज आपका करेक्टनेस, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। जैसे आपका है दे दिया S = ½ GT², इसको करेक्ट करके बताइए कि ये राइट है और रॉन्ग है। तो LHS ये आपका बताएगा, ये आपका डिस्टेंस है, ये ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये टाइम है। तो ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है बच्चों। ये आपका टाइम है। अब LHS आपका, ये LHS साइड, ये आपको LHS, ये RHS बोला जाता है। LHS आपका हो जाएगा डिस्टेंस की डायमेंशनल फार्मूला L होता है। RHS आप ले लीजिए, RHS आप लेंगे ½ GT², तो हाफ का होता नहीं है डायमेंशनल फार्मूला, इसलिए आप GT² ले लीजिए। तो G का आपका हो जाएगा LT-2। आप हटा देंगे, हाफ को हटा देंगे, हाफ नंबर है, नंबर का डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। ये आपका LT- ये आपका T2 क्या है, T2 है, तो ये आपका T2 हो गया। ठीक है, -2 + 2 मिल के 0 हो जाएगा, तो आपका आएगा L। तो ये दोनों -2 + 2 क्या होगा, 0 होगा, नहीं समझ में? अरे यार, -2 + 2 क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा L0 और T⁻0 की वैल्यूज 1 हो जाएगी, तो आपका ये L आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा GT²। तो ये L आया, तो क्या कहोगे, LHS = RHS। समझ में आ गया, मतलब ये क्या है, करेक्ट है। ये क्या है, करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा लेते हैं, दूसरा ले लिया जाए। S = UT - ½ GT²। प्लस में ले लो, माइनस ले लो, होता है प्लस माइनस। 80 ले लो, माइनस भी ले लो 80, माइनस में प्लस वाला तो कहेंगे सर जी राइट होता है। देखो इसको LHS
तो वही डिस्टेंस एस क्या हो जाएगा एल यू टी। यू टी क्या है यू टी? यू टी इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। यू टी आर एच एस में हम लेंगे यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इनिशियल वेलोसिटी। एल टी माइनस वन टी, ये टाइम टी माइनस हाफ, हाफ का होता नहीं है। तो एक्सेलरेशन ए का हो जाएगा एल टी माइनस टू, ये आपका हो जाएगा टी टू, ये माइनस वन प्लस वन कितना आ जाएगा? जीरो। एल हो जाएगा यहाँ माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा? एल। एल माइनस एल काट मत दीजिएगा, ये डायमेंशनल है भैया, ये डायमेंशनल फार्मूला है, ये आपका आएगा टोटली एल। तो क्या है? आर एच एस भी सेम आ गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। करेक्ट, ये करेक्ट इक्वेशन है। थर्ड एक और ले रहा हूं, जैसे v इज इक्वल टू ए टी दे दिया, क्या दे दिया? v इज इक्वल टू ए टी। एल एच एस वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, तो एल एच एस हमारा हो जाएगा वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और एक्सेलरेशन ए एल टी माइनस टू इंटू टी। टू माइनस वन कितना हो जाएगा? वन। एल टी माइनस वन, तो ये देखो, अरे यार ये ए टी है, ए टी है, ठीक है। तो ए टी आर एच एस, ये आर एच एस था हमारा, तो एल एच एस आर एच एस बराबर, एल एच एस आर एच एस बराबर, तो ये सोचोगे किस कंडीशन में ये आता इक्वेशन? हम तो पढ़े थे भैया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आ गया ये जब आपका स्टार्टिंग वेलोसिटी, स्टार्टिंग स्पीड जीरो होती है तभी इक्वेशन आएगा, ठीक है। तभी तो राइट है, देखो ये दोनों राइट है ना। एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर एच एस। अब एक रॉन्ग वाला प्रूव करके दिखाओ सर जी। तो भैया नोट कर लो, तो फिर रॉन्ग वाला दिखा रहा हूं। देखो रॉन्ग, जैसे आपका दिया है सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, ऐसे ऐसे जो रोटेट करता है, इसका टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2πL/g कर दिया। होता है दूसरा कुछ, इसमें प्रूव करना, ये टाइम पीरियड है, एल लेंथ है, जी ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ये 2π का कांस्टेंट, भगाओ इसको, एल ये आपका हो जाएगा टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड टी हो गया, एल एच एस आर एच एस आपका हो जाएगा L/g। एल क्या है? लेंथ है। कौन सी लेंथ है? स्ट्रिंग, ये आपका थ्रेड बॉब जिससे लटका हुआ है उसकी लेंथ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो खींच रहा है इसको, एल टी माइनस वन, सॉरी एल टी माइनस टू होता है। अब इसको ऊपर लेके जाओ, तो एल इंटू ये आपका हो जाएगा एल माइनस वन, टी टू हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा एल जीरो, टी टू, मतलब ये आपका आ जाएगा टी टू, ये आपका टी है, तो एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। अब इसको राइट करने के लिए हम बताएंगे थर्ड लेक्चर में, जो भी लेक्चर रहेगा इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो भी थर्ड फोर्थ लेक्चर है उसमें बताऊंगा कि अगर ये रॉन्ग है तो फिर कैसे राइट प्रूफ किया जाता है, इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है फार्मूला, वो इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में आप देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप का ये होता है इक्वेशन। अगर दे दिया जाए, एक और इक्वेशन ले रहा हूँ, दे दिया गया कि x इज इक्वल टू, नहीं ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, ये दे दिया गया। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? एल एच एस हमारा हो जाएगा वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये वी स्क्वायर है तो एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। अब ये इधर वाला इनिशियल वेलोसिटी माइनस टू ए एस है, अगर ये नहीं रहेगा तब भी राइट रहेगा, ये रहेगा तब भी राइट रहेगा, ठीक है बच्चों। ये नहीं रहेगा तो इसका मतलब स्टार्टिंग हमारा वेलोसिटी जीरो, तो ये आपका हो जाएगा एल टी माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू एल टी माइनस टू इंटू सेकेंड। अरे यार देखो सर जी, यहाँ ये टू आपने लिख दिया, नहीं यार ये राइट नहीं है, क्योंकि उसका डायमेंशन होता नहीं, 2 3 नहीं लगाया जाता है, डायमेंशनल फार्मूले में जो कांस्टेंट रहता है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इतना आया समझ में, तो ये आपका हो जाएगा एल टू टी माइनस टू हो जाएगा, यहाँ माइनस ये एल एल, यहाँ वन वन दोनों प्लस हो जाएंगे, एल टू हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा, दोनों सेम, आप सब्ट्रैक्ट काट मत दीजिएगा, एल टू टी माइनस टू आएगा इसका फाइनल रिजल्ट, दोनों बराबर हैं, एल एच एस इज इक्वल टू आपका आ गया आर एच एस। क्लियर बच्चों, ये जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम, ये कह रहा है कि इसको करेक्ट करके दिखाओ कि ये राइट लिखा हुआ है रॉन्ग लिखा हुआ है। तो LHS में हमारा फोर्स है, फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं याद है तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, फार्मूला नहीं याद है तो कुछ नहीं याद है। फोर्स का आपका हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स हमारा m, ये एल टी माइनस टू हो गया, ठीक है, इतना बात समझ में आया। एक्सेलरेशन का तो याद रखना पड़ेगा, फार्मूला मोमेंटम ये आपका हो गया LHS, RHS में मोमेंटम अपॉन क्या है टाइम है,
अपॉन टाइम है। मोमेंटम होता है, मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है, यहीं लिख दे रहा हूँ, P इज इक्वल टू एम भी होता है, P हमारा m मास होता है, V वेलोसिटी, LT माइनस 1 हो गया। तो ये टोटल निकल के आया, क्या निकल के आया, ये आ गया। तो मोमेंटम m LT माइनस 1 अपॉन टाइम हमारा T हो गया। इसको ऊपर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा बच्चों, ये -1 हो जाएगा। -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? अरे यार ये बात नहीं समझ में, -1 यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -2 नहीं आएगा। अरे अब कैसे, ये माइनस, ये बेस सेम पावर ऐड, तो ये -1 प्लस -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 प्लस -1, तो कितना आ जाएगा, -2। समझ में आ गया? हाँ ओके ठीक है। फिर अगर दे दिया जाए, सपोज करो इम्पल्स डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू दे दिया गया फोर्स, तो क्या राइट है, ये भी राइट है। एलएचएस हम लेंगे, इम्पल्स लेंगे अपॉन टाइम। इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसे भी कर सकते हो, फोर्स इंटू टाइम होता है, टाइम काम, ये फोर्स आ गया डायरेक्ट, आपका क्लियर हो गया। फोर्स बड़ा इक्वेशन राइट। लाइक करो बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब करो, फैलाओ। थैंक यू।